सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इसके पार्ट 27 में आज अपन शुरू करेंगे इसका अंतिम समूह ग्रुप 18 एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में 6 समूह पाए जाते हैं, उसमें से समूह 13 और समूह 14 ये अपन पढ़ते हैं 11th के सिलेबस में है, और समूह 15, 16, 17 और 18 ये 4 समूह अपने 12th के सिलेबस में है। तो उनमें से समूह 15, 16 और 17 इन 3 समूहों को अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। देखिए अब तक अपन 26 वीडियोज इसके बना चुके हैं। आज है वीडियो नंबर 27 और उसमें अपन शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स। समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। मतलब इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस भी कहते हैं। उत्कृष्ट गैसें और अक्रिय गैसें भी इनको कहा जाता है। कौन कौन सी गैसों को अपन इस समूह में शामिल करते हैं वो देखिएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन और रेडोन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः ये 6 गैसें हैं जिनको अपन समूह संख्या 18 में अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैसों के रूप में जानते हैं। रेडोन के ऊपर मैं यहाँ पे स्टार लगा दूं, क्यों? क्योंकि रेडोन रेडियो सक्रिय तत्व होता है। अब इनके परमाणु क्रमांक की बात करें तो हीलियम का कितना है? 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36 और इसका हो गया 54 और ये हो गया 86। देखिए कैसे आया ये अपन यूं बता सकते हैं कि आवर्त 1 हीलियम आवर्त 1 में है, नियोन आवर्त 2 में है। तो यहां से यहां अंतर है 8 का, फिर अंतर है 8 का, फिर 18, फिर 18 और फिर अंतर है 32 का। तो देखिए 2 में 8 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा नियोन, 10 में फिर 8 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा, 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36, 36 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 54, 54 आ जाएगा, और फिर उस 54 में 32 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 86। ठीक है, तो ये है इनके परमाणु क्रमांक। अब इसमें देखिएगा जो विभिन्न प्रकार की ये गैसें हैं इनको अक्रिय गैसें क्यों कहते हैं, इनकी उपलब्धता क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले देखिए अपन अक्रेंस। अक्रेंस देखें तो जो अक्रिय गैसें हैं वो शुष्क वायुमंडल में लगभग 1% होती है। मतलब जिसमें नमी नहीं है उसके लिए अगर अपन देखें तो उसमें अक्रिय गैसों का कितना भाग है? 1% होता है। इन गैसों में भी आर्गन जो है, आर्गन ये वाली गैस आर्गन है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली सर्वाधिक
मात्रा में पाए जाने वाली गैस है। किनमें से? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस अगर लिखें तो ज्यादा सही रहेगा। अक्रिय गैस है। इन अक्रिय गैसों में से सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आर्गन पाई जाती है। जिनोन और रेडोन ये दुर्लभतम हैं, दुर्लभतम तत्व होते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, दुर्लभतम तत्व है। और इनमें से रेडोन है, ये तो वायु में पाया ही नहीं जाती है। ये गैस रेडोन गैस है, ये वायु में नहीं पाई जाती है। अब इसमें देखिए जो हीलियम है, हीलियम प्राकृतिक गैस में भी पाई जाती है। प्राकृतिक गैस, इसका जो मुख्य स्रोत है हीलियम का वह है प्राकृतिक गैस। साथ में कुछ विशेष प्रकार की जो रेडियो धर्मी विघटन अभिक्रियाएं होती हैं उसमें भी सह उत्पाद के रूप में हीलियम प्राप्त होता है। देखिए कैसे, जैसे रेडियम 88 का विघटन होगा तो बनेगा रेडोन 86 222 प्लस 2He4। रेडियम के रेडियो सक्रिय विघटन से बना रेडोन और साथ में सह उत्पाद के रूप में क्या मिला? हीलियम गैस मिली। तो हीलियम गैस है वह कुछ रेडियो सक्रिय विघटन दर्शाने वाले तत्वों के खनिजों में पाई जाती है, जैसे पिचब्लेंड, मोनाजाइट। ये कुछ ऐसे खनिज हैं जिसमें रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। उनके साथ में कौन सी गैस है? इन अक्रिय गैसों में से हीलियम पाई जाती है। कभी कभी नियोन भी इनके साथ पाई जाती है। तो ये है इनकी अक्रेंस या उपलब्धता। अब देखिए अपन देखते हैं इनके कुछ गुणों की अपन बात करें तो गुणों में अपन सबसे पहले देखें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, जो इनके विभिन्न गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अक्रिय गैसों का या उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें इनके संयोजी कोश का तो वो होता है NH2NP6। N जो है वो इनके संयोजी कोश को दर्शाता है और इनकी आवर्त संख्या को भी दर्शाता है। NH2NP6 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन S कक्षक में है और 6 इलेक्ट्रॉन है वो P कक्षक में है। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 8। S कक्षक भी पूर्ण पूरित है, P कक्षक भी पूर्ण पूरित है। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत स्थायी होता है, सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। और ये कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, जिसे अपन कहते हैं अष्टक। तभी तो अपन विभिन्न अभिक्रियाओं में देखते हैं ना कि भाई कोई भी तत्व अभिक्रिया करता है या तो वो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। क्यों? ताकि उसके संयोजी कोश का अष्टक पूरा हो जाए, मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस के जैसा विन्यास हो जाए। सभी तत्व अभिक्रिया क्यों करते हैं? अक्रिय गैस के जैसा वो बनना चाहते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो अक्रिय गैस के जैसा करना चाहते हैं। इसका अपवाद देखिए क्या है? हीलियम। हीलियम में क्या है? सिर्फ 1s2 है। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो सिर्फ किस में आ गए? S में। उसमें P कक्षक नहीं पाया जाता है, बहुत ही छोटा सा परमाणु होता है ये। फिर नियोन में क्या हो जाता है? 2s2 2p6 और फिर वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओ 3s2 3p6 आर्गन का, क्रिप्टोन का 4s2 4p6, जिनोन का 5s2 5p6 और रेडोन का हो गया 6s2 6p6। नियोन कौन से आवर्त में है? दूसरे आवर्त में है, तो इसलिए n की जगह मैंने क्या रख दिया? यहाँ पे 2 रख दिया। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। अब इतना ज़्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण ये सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करते हैं।
अभिक्रिया नहीं करते हैं तो प्रकृति में ये परमाणविक गैस के रूप में पाई जाती हैं। परमाणु का मतलब जैसे अपन हीलियम गैस का सूत्र देखें क्या है He, नियोन गैस का सूत्र देखें तो क्या है Ne, बल्कि अपन दूसरी गैसों को देखें जैसे नाइट्रोजन गैस है सूत्र क्या है N2, ऑक्सीजन गैस का सूत्र क्या है O2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या है CO2। मतलब उसमें दो या दो से अधिक तत्व एक जैसे भी हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, जुड़कर गैस बना रहे हैं। यहाँ पर ये एक परमाणु गैस है क्योंकि ये अक्रिय है, अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन अभी देखिए कुछ समय से क्रिप्टॉन और जिनोन के बहुत सारे यौगिक बना लिए गए हैं या ज्ञात हैं, इसलिए अपन इनको वर्तमान के संदर्भ में अक्रिय गैस के बजाय उत्कृष्ट गैस बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा। उत्कृष्ट गैसें क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता उत्कृष्ट धातुओं के समान है। और उत्कृष्ट धातुएं कौन सी हैं? उत्कृष्ट धातुएं होती हैं AuPt, सोना और प्लेटिनम। इन धातुओं की क्रियाशीलता भी बहुत कम होती है और उन्हीं के समान इन गैसों की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसलिए ये उत्कृष्ट धातुएं हैं और इनके समान गुणों के होने के कारण इन गैसों को उत्कृष्ट गैसें अपन कह सकते हैं। तो इनको उत्कृष्ट गैसें बोलना ज़्यादा सही रहेगा। किसकी तुलना में? अक्रिय गैसों की तुलना में। कहीं अक्रिय गैस लिखा हो तो वो गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा सही लिखना क्या है इसके लिए? उत्कृष्ट गैसें लिखना ज़्यादा सही होता है। अब देखिए अपन देखिए इसके नेक्स्ट गुण परमाणविक त्रिज्या। उत्कृष्ट गैसों के लिए जो परमाणुविक त्रिज्या की बात करते हैं तो देखिए कैसे निकलेगी। परमाणुविक त्रिज्या अपन जब गणनाएं करते हैं, सहसंयोजक त्रिज्याएं होती हैं, आयनिक त्रिज्याएं होती हैं, धात्विक त्रिज्याएं होती हैं, कई अलग अलग प्रकार के जब बंध बनते हैं तो उनसे त्रिज्याओं की गणना होती है। अब ये जो गैसें उत्कृष्ट गैसें बंध तो बनाती नहीं है, इन गैसों के परमाणुओं के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल पाए जाते हैं। तो देखिए इनके जो परमाणु हैं वो इस तरह से दूर दूर होते हैं और दूर दूर होने के बाद जब इनके नाभिकों के मध्य दूरी का आधा भाग लेंगे तो वो परमाणुविक त्रिज्या हो गई। तो दूर होने के कारण इनकी त्रिज्याएं भी ज़्यादा प्राप्त होती हैं। तो जैसे अपन देखिए आवर्त सारणी की अपन सामान्य बात करें तो बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणुविक त्रिज्या घटती है। 16वें समूह से 17वें समूह में गए तो परमाणुविक त्रिज्या घटी, लेकिन 17वें समूह से 18वें समूह में जाते हैं तो परमाणुविक त्रिज्या बढ़ती है। कारण क्योंकि इनमें अपन वांडरवाल त्रिज्या है वो देखते हैं। तो उस 18वें समूह के तत्वों की त्रिज्या का मान अपने आवर्त के 17वें समूह के तत्वों से ज़्यादा होती है। और समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ने से परमाणुविक त्रिज्या बढ़ती है। तो परमाणुविक त्रिज्या का क्रम देखिए, हीलियम से बड़ा नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जिनोन और फिर रेडॉन। ये इनकी परमाणुविक त्रिज्या का क्रम होता है। अब है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी होता क्या है? अपन ने हर समूह के लिए इसको देखा। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से या सबसे ढीले इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी कहते हैं। क्योंकि देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही इतना स्थायी है कि न तो ये इलेक्ट्रॉन देने का गुण रखता है, न इलेक्ट्रॉन लेने का गुण रखता है, और न ही ये इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, तो इसकी आयनन एंथैल्पी का मान बहुत उच्च होता है। तो देखिए उत्कृष्ट गैसों के आयनन एंथैल्पी के मान बहुत उच्च होते हैं। और अगर अपन समूह में ऊपर से नीचे जाएं तो परमाणुविक त्रिज्या बढ़ने से
आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। तो आयनन एंथैल्पी का क्रम देखिए, सबसे ज़्यादा हीलियम, उससे कम नियॉन, फिर उससे कम आर्गन, फिर क्रिप्टॉन और फिर जिनॉन, और सबसे कम है रेडॉन। तो ये इनकी आयनन एंथैल्पी का क्रम हो जाता है। तो ये है आयनन एंथैल्पी। अब नेक्स्ट अपन देखें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी देखिए क्या है। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। जैसे अपने 17वें समूह में देखा कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर 17वें समूह के तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान ऋणात्मक हो गए। निकलने वाली ऊर्जा को अपन ऋणात्मक कहते हैं। अब इस समूह में देखिए, इस समूह में ये सबसे ज़्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉन ये लेंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, तो अगर इनके साथ इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो अपने को जबरदस्ती जोड़ना पड़ेगा, मतलब अपने को स्वयं को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो अक्रिय गैसों के साथ इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा देनी पड़ती है, मतलब अक्रिय गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान धनात्मक होते हैं। ऊर्जा निकलती नहीं है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, तो ये इनके इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान धनात्मक होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए हो जाती है। पूरी आवर्त सारणी में 17वें समूह के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के ऋणात्मक मान सबसे ज्यादा है, और 17वें से जो ही 18वें में प्रवेश करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान धनात्मक हो जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये थे इसके कुछ गुण जो अपन जनरली पढ़ते हैं। अब देखिए इसके भौतिक गुणों की बात करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए क्या क्या है। ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसें हैं। एक लाइन में बहुत सारे भौतिक गुण आ गए। रंग कैसा है? कोई रंग नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण ही नहीं होता। गंधहीन है, कोई गंध नहीं है। स्वाद भी कुछ नहीं है इसमें। और भौतिक प्रावस्था कैसी है? गैसीय होती है। सारी की सारी गैसें, ये सारे जो तत्व हैं 18वें समूह के, सब गैसीय प्रावस्था में होते हैं। जल में अल्प विलय हैं। जल में इनकी घुलनशीलता बहुत कम होती है। देखिए कोई भी पदार्थ जल में ज़्यादा कब घुलता है? जब या तो वो जल के साथ किसी प्रकार का बंध बनाए या जल के साथ कोई क्रिया करे, तो वो जल में ज़्यादा घुलता है। तो ये जो गैसें हैं ना तो जल के साथ कोई क्रिया करती हैं, ना ही कोई बंध बनाती हैं, तो ये जल में अल्प विलय होती हैं। इनका जो क्वथनांक एवं गलनांक बहुत कम है। गलनांक और क्वथनांक कम क्यों है? क्योंकि इन गैसों के कणों के मध्य या परमाणुओं के मध्य किस प्रकार का आकर्षण बल है? दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल है, इसलिए इसके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। ये एकल परमाणविक गैसें हैं। इन गैसों में जो संघटक कण हैं वो परमाणुओं के रूप में रहते हैं। जैसे हीलियम गैस का सूत्र क्या है? He, नियोन गैस का सूत्र क्या है? Ne। इस तरह से ये वायु से बहुत हल्की होती हैं। जैसे अपन गुब्बारों की बात करें, अपन जैसे उड़ने वाले गुब्बारे होते, मेले में मिलते हैं कि नहीं, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। हवाई जहाज है, उसके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है।
जो बल्ब है उनके उसके अंदर अपन कौन सी गैस को भरते हैं, नियोन वगैरह को भरते हैं, अक्रिय गैसें हैं। तो ये हल्की होने के कारण हवाई जहाज के टायर वगैरह में इनको भरते हैं। जो गोताखोर हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिली हुई होती है, हीलियम मिली हुई होती है। तो देखिए हीलियम जो उत्कृष्ट गैसें अपन आगे इनके उपयोग भी पढ़ेंगे, तो इसमें ये बहुत सारे इनके उपयोग हैं अपन शामिल करेंगे। तो ये एकल परमाणुक गैसें हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्वथनांक व गलनांक बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो द्रव्यमान संख्या बढ़ती है, परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, उससे कणों के मध्य वांडरवाल आकर्षण बल है उसका मान भी थोड़ा बढ़ने लग जाता है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे समूह में तो गलनांक और क्वथनांक है वो बढ़ते हैं। अब यहां देखिए एक विशेष बात है हीलियम के लिए। जो हीलियम गैस है उसके परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हीलियम गैस के परमाणु कांच, रबड़, प्लास्टिक में से भी गुजर जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हीलियम गैस के परमाणु कांच में से, रबड़ में से, प्लास्टिक में से भी आर पार निकल जाते हैं। उसके कणों के मध्य से जो अंतरावकाशीय क्षेत्र है उसमें से होकर ये निकल जाते हैं। तो हीलियम के परमाणु इतने छोटे होते हैं, ये गैस इतनी ज़्यादा हल्की होती है। तो ये थे कुछ अक्रिय गैसों के सामान्य गुण थे, कुछ भौतिक गुण। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसके रासायनिक गुण। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके रासायनिक गुण भी। क्यों? क्योंकि ये अक्रिय गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं, तो ये क्रियाशीलता कैसे दर्शाते हैं, किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो यौगिक जनरली अपन क्रिप्टॉन और जिनोन के ही यौगिक देखेंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।